Article number 19 of the Constitution. The right to express one's opinion freely without any fear through oral, written, electronic, broadcasting or press. Freedom of expression includes freedom of speech. तो आज बहुत ज़रूरत थी इस आर्टिकल को पढ़ने की एंड इसके एग्जैक्ट मतलब को समझने की, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में लोग किसी और ही फ्रीडम की ट्रैक पर निकल रहे हैं आजकल। बट जनाब, आप कुछ भी गलत बोलकर ये कहकर नहीं निकल सकते कि हम जो मर्जी बोले, हमें फ्रीडम है बोलने की। Hi guys, this is Nehapreet Kaur and welcome back to my Wisdom Diary. So आर्टिकल नंबर 19 एग्जैक्टली ये कहता है कि आप बिना किसी डर के अपने ओपिनियन को ओरल, रिटन, इलेक्ट्रॉनिक, ब्रॉडकास्टिंग और प्रेस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट ध्यान दें, द वर्ड हेयर आई यूज्ड इज ओपिनियन। एक्सप्रेस योर ओपिनियन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर आप अपना कोर नेचर ना दिखाएं कि आप असल में हैं क्या। मैंने स्टीव हार्वे की एक वीडियो देखी थी जिसमें उसने कुछ ऐसा कहा था जो हम इस बात से रिलेट कर सकते हैं। उसने कहा था कि हम लोग मानते हैं कि पैसा इंसान को बदल देता है, बट नहीं, पैसा इंसान को बदलता नहीं है। वो आपकी कोर नेचर जो आप असल में होते हो ना, उसे बाहर लाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आप करप्ट हो, ठीक है, आपके पास पैसा आएगा तो आप और ज़्यादा करप्ट हो जाओगे, ठीक है। अगर आप अच्छे हो तो पैसा आने के बाद आप और कह लीजिए वाइज हो जाओगे या और अच्छे हो जाओगे, मतलब इट एम्प्लीफाइज योर कोर नेचर। तो सेम फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ भी है। अगर तो आप हो ही बुरे, ठीक है, तो ये फ्रीडम, ये पावर मिलने के बाद आप और ज़्यादा बुरे हो जाओगे, गंद ही फैलाओगे। एंड अगर आप अच्छे हो तो आप इस पावर को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे एंड अच्छा चेंज लाएंगे। तो आज की वीडियो में जो मेन क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि शुड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैव लिमिट्स। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ यूजिंग वर्ड्स दैट मेक्स अदर अनकंफर्टेबल और वर्ड्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड, मैं उसमें डिफरेंस की बात करना चाहूँगी। एंड मतलब कि मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में अपनी असलियत दिखाते हैं, मैं उन्हें दिखाना चाहूँगी। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं आज मेरे सामने, मेरे पास, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तुम लोग को लगता है ना कि तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं कहती कि यू आर अलाउड टू अब्यूज पीपल। ये गालियां देने का आपका नेचर है, ये आप सिर्फ पावर की आड़ में उस चीज़ को बाहर ला रहे हो। एंड नेक्स्ट है ये वीडियो। अब ऐसे लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, दैट लीड्स टू वायलेंस। हाथापाई पर जाके ख़त्म होती है आपकी बोलने की फ्रीडम। आपको लगता है कि आपको, अगर आप कुछ बोल सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी पे हाथ भी उठा सकते हो। इसके चक्कर में गंदी गंदी गालियां इतनी कॉमन कर दी लोगों ने। गाली देना ही गंदी आदत है, ये कहाँ से लग गई आपको बेटा? कि लोगों को लगता है कि अगर हम गालियां दे रहे हैं तो इट इज़ कूल। गालियां देने से अगर हम अपनी लाइन में गालियों को ऐड कर देंगे तो उस बात का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, वो चीज़, हमारी जो बात है वो भारी ज़्यादा लगेगी। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि जब आप बात में या स्पीच में या किसी भी चीज़ में आप गालियाँ देते हो, व्हेन यू अब्यूज़ पीपल, तो साफ पता लग रहा था कि यू आर नॉट वेल रेड। आपके पास वर्ड्स की कमी है, यू डोंट नो हाउ टू शेयर योर ओपिनियन, इसलिए यू यूज़ गालियाँ एंड ऑल। अब एक और वीडियो में जो दिखाना चाहूँगी, एक्चुअली मैं वो वीडियो चला नहीं पाऊँगी क्योंकि वो काफ़ी गंद है उस वीडियो में। एंड माई फादर यूज टू सी ऑल माई वीडियोज़। मैंने वैसे भी ये वीडियो चलानी नहीं थी, बहुत गंदा बोला हुआ इसने। आई थिंक आपको स्क्रीन पर अब स्क्रीन दिख रहा होगा उसका। तो यहाँ इसके नीचे, अब मैं इस वीडियो के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। इस वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स थे और वो कमेंट कर रहे थे लोग, एक्चुअली यू आर डूइंग ग्रेट एंड दिस इज़ द टाइट स्लैप ऑन दोज हु अब्यूज गर्ल्स, प्राउड ऑफ यू। इसका नाम ये, मुझे तो ये पता भी नहीं था। चलो, अच्छा, स्लैप ऑन दोज हु अब्यूज गर्ल्स, हाउ? भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अच्छा, आप लेसन दे रहे हैं उन लोगों को जो लड़कियों को अब्यूज़ करते हैं, एंड वो भी इस वर्ड को कॉमन करके, जो वीडियो में बार बार यूज़ किया जा रहा था ताकि ये वर्ड है ये और कॉमन हो जाए एंड आप लोगों को, आसपास वाले लोगों को और अनकंफर्टेबल करना शुरू कर दो। राइट, कि मतलब ये आपने एक तरीका ढूंढ लिया कि अगर हमें गंद को ख़त्म करना है तो हर जगह ही गंद कर दो कि गंद कॉमन हो जाए, गंद लगे ही ना गंद। वेरी गुड,
नेक्स्ट कमेंट है, यू आर डूइंग ग्रेट दी। एक तो हर किसी को दीदी बना लिया करो, एंड पता नहीं आपकी दीदी इसमें क्या ग्रेट कर रही है। तो एक और कमेंट है एग्जैक्ट, जिससे मैं आपको समझा पाऊंगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो ये बंदा लिख रहा है, किसी ने इस वीडियो में इस लड़की को बुरा भला कहा होगा, तो उसके रिप्लाई में मैं यहाँ पे ये मेंशन कर दूँ कि जिसने इस लड़की को बुरा भला कहा, कुछ गंद लिखा होगा, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही। मैं गालियाँ कोई भी दे, लड़का दे लड़की दे, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये बंदा लिख रहा है, भाई शर्म करो माड़ी मोटी भी, किसी दी वो भी किसी दी कुड़ी है, कुछ लिखन तो पहला कुछ सोच लिया करो, इन्नी गिरी हुई मानसिकता है तुहाडी। मैं हैरान हाँ, ये वीडियो चेक करी, तेरे वर्गे चीप लोगों बारे दसिया इन्हें। तो यहाँ पे आगे एक लिंक भी दिया हुआ है, मैंने उसको क्लिक किया एंड जो वो लिंक है, वो लिंक एक वीडियो ओपन करता है जिसमें ये सेम गर्ल है उस वीडियो में, और जोश टॉक करके एक चैनल है आई थिंक, उसमें ये अब एज अ मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात कर रही है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। तो सबसे पहले तो मैं इस कमेंट करने वाले आदमी को पूछना चाहूँगी कि भाई आप कमेंट किस वीडियो के नीचे कर रहे हो कि किसी धी भैन तुसी माड़ा कह रहे हो, जो वर्ड ये यूज़ कर रही है वीडियो में, क्या आप अपने घर पर वो वर्ड्स बोल सकते हैं फैमिली के सामने? तो जब मैंने वो लिंक ओपन किया जिस पे कि वीडियो चली थी और कैप्शन था रेज योर वॉइस, नॉनसेंस। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसका कोई मतलब निकल रहा हो या कोई लॉजिक हो। उसमें सिर्फ अपनी गलत बात को सही साबित करने के लिए कुछ मुद्दे उठा लिए थे, जो कि एक्चुअली अभी इतने हैं भी मुद्दे हैं, इतने क्या है ही नहीं थे। ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि लड़के लड़कियाँ गंदे कमेंट कर देते हैं, बहुत गलत है वो भी एक्चुअली लिमिट से ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही रिजल्ट है। आई रियली फील सॉरी फॉर एवरी वन जो कि जिनको डेली बेसिस पे ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि जो वर्ड वो यूज़ कर रहे हैं आप उसे कॉमन कर दो, उसे शरेआमी कर दो। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अब ये वीडियो में सबको पता है कि ये क्या बोल रही है। ठीक है, मतलब कि जब हमें जैसे गर्ल्स को वजाइनल प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के सामने क्या आप ये वर्ड बोलेंगे जाके जो ये बोल रही है? आर यू सीरियस? क्योंकि लिंक वाली वीडियो में इसने यही बोला था कि अब ये इसने कुछ ऐसी चीज़ें कही जब स्टार्टिंग की वीडियो की, तो इसने कहा कि मेरे नाल इदा का कुछ होया, तो मुझे लगा कि शायद अब ये स्टेज पे है, इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पे अब ये लोगों को समझाएगी या बताएगी अपने एक्सपीरियंस के बारे में, मे भी कुछ बड़ा हुआ होगा इसके साथ। तो निकला गया कि मैंने जी टिकटॉक मैं और मेरी सिस्टर टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे, तो नीचे किसी ने कुछ गलत लिखा था। ठीक है, तो आपने उसके बदले में क्या किया? अब आप कह रहे हैं कि उस चीज़ को कॉमन कर दो, पावर आ जाएगी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। किस चीज़ की पावर आ जाएगी? आप ये चाहते हो कि नॉर्मलाइज कर दें इन चीज़ों को, नहीं कर सकते। और लोग इतने भेड़ चाल में है ना, मतलब इतने अंधे हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर कि आप किसी को भी फॉलो करना शुरू कर देते हो। किसी को भी आप मोटिवेशनल स्पीकर बनाते हो, किसी को भी अपना गुरु मान लेते हो कि हाँ भी हम इसको फॉलो करेंगे। हमें ये कितनी धक्कड़ है यार, ये माय गॉड क्या बेधड़क होकर बातें करती है। ये बेधड़क वाली बातें नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसे वल्गर वर्ड यूज़ करके आप दुनिया पे ही अपनी बात का इम्पैक्ट ज़्यादा डाल सकते हो, फिर तो ख़त्म है बेड़ा गर्क सबका ही। कोई और भी तरीके होते हैं अपनी बात को आगे रखने के, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वर्ड यूज़ करके आगे आना है। अगर आपको एक परफेक्ट एग्जांपल चाहिए ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो वो अभी रिसेंटली जो हुआ हमारे साथ, वो था फार्मर्स प्रोटेस्ट। वो था एक्चुअल एक, जिसे हम कह सकते हैं हाँ बिग एग्जांपल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहाँ पे लोगों के पास कोई और हल नहीं था उस चीज़। ये एक तरीका था कि वो इकट्ठे होके इस चीज़ को, अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। और यहाँ भी ये पर्सन पहुँच के क्या क्या बकवास मारी, क्या क्या गंद, और लोग इसी को ही यू आर डूइंग ग्रेट, यू अच्छा, और ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिल गए। अब ये बंदी खुद को सेलिब्रिटी कहला रही है। मुझे तो ये होता कि भाई ये बंदी अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये मुंह खोलेगी तो गंदी बोलेगी। क्यों फॉलो करते हो यार ऐसे लोगों को? आपको सीरियसली आप ये चाहते हो कि ये चीज़ें कॉमन हो जाएं? कुछ चीज़ें होती हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं होती, कुछ वर्ड्स रिक्वायर्ड नहीं होते। और ये अच्छा है काम है कि कोई भी एक अपनी कोई छोटे से इंसिडेंट को लेकर आप अपनी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ कि हमारे साथ तो ये हुआ था, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने वैसा किया,
बस फिर जी वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। मुझे एक चीज़ याद नहीं आ रही, मैं एक लेडी है, एक वुमेन है जो एक्टिविस्ट है एक्चुअली, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मुझे नाम नहीं याद, मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसका नाम। तो वो लेडी है जिसे आप कह सकते हैं कि यार इसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, या इसने स्ट्रगल किया। अगर मैं ये नहीं कह रही कि कोई स्ट्रगल नहीं करता, क्या पता इस बंदी ने भी स्ट्रगल किया हो, जो पहले जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन फिर आपको तरीका नहीं है बताने का। आप गलत, आप कह रहे हैं ना, क्या कहते हैं उसे, बदनाम होके नाम किया आपने अपना। नाम हुआ भी है वैसे, बट हाँ अगर है गंदा नाम तो मतलब बदनाम हुआ है नाम, तो मैं नाम ले रही हूँ उसका। सो क्या बोलूँ, अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ ना कि अगर लिमिट होती फ्रीडम ऑफ स्पीच में, कि अगर कहा जाता कि अगर किसी ने गलत कमेंट किया, अगर किसी ने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, किसी की वीडियो के नीचे अब्यूज़ किया, तो उसे ये पनिशमेंट मिलेगी, घर से घसीट के लाया जाएगा, तो क्यों ना चुप करते सभी चुप करते। ये बंदी भी चुप करती, एंड जो लोग नीचे गलत कमेंट करते हैं और हाहाकार कराते हैं ना कि हम जी बल्ले बल्ले हो गई हमारी, हमने गालियाँ दे दी, बंदे को चुप करा दिया, तो ये नहीं होता। इंस्टाग्राम पे आजकल मेन क्या है, कॉमन क्या है, आप कोई कमेंट नहीं कर सकते, नीचे कोई भी बड़े आराम से आके आपको गालियाँ दे जाएगा, और कोई कम दिल वाला बंदा जो जिसका जिगरा नहीं होगा वो आके डिप्रेशन में आके बैठ जाएगा। मैं टोटली मानती हूँ कि लड़कियों को क्यों आजकल लड़कों को भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, उनको हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, बट दिस इज़ नॉट द वे टू हैंडल इट। आप गंदी गालियाँ देकर, जैसे इसने बोले हैं या वर्ड्स में शरेआम किया है कि ये वो XYZ जो भी चीज़ें गंदी बोली हैं इसने, कल को तुम बोलोगे यार पोस्ट नेकेड वीडियो लाइक आई डिड, तो कि इसको भी नॉर्मलाइज कर दो जी। लोग जब हम जाते हैं तो लोग ऊपर से नीचे में देखते हैं, ये नॉर्मलाइज कर दो तो हमारे में पावर आ जाएगी, हम डर खत्म हो जाएगा हमारे में कि लोग जो देखना चाह रहे हैं वो तो हम नॉर्मल दिखा ही रहे हैं अभी। तो नाउ आवर क्वेश्चन इज दैट शुड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, शुड फ्रीडम ऑफ स्पीच हैव लिमिट्स। अब जितनी मैं कल्पी हुई हूँ आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरा आंसर ऑफ कोर्स येस, बिग डायनासोरस येस, एंड हियर आर द रीजंस व्हाई। फर्स्ट, जो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन हार्म पीपल्स सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस वेरी इजीली। हमारे ग्रुप में एक ऐसा बंदा कोई ना कोई होता ही है जो ब्लंटली लोगों को कमेंट कर देता है एंड इज हेटेड फॉर दैट। लिमिट से ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन एनकरेज एक्ट्स ऑफ सोशल हैरासिंग और साइबर बुलिंग एटसेट्रा। सेकेंड, इन दोनों इंटरनेट जो मेजर सोर्स बन गया है उन लोगों के लिए टू पोस्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर पर्सन और इवेंट, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उन लोगों कि लोगों का एक गलत माइंडसेट हो जाता है उन लोगों को लेकर जिनको वो फॉलो कर रहे होते हैं रेगुलरली सोशल मीडियाज को। थर्ड, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग रॉन्ग एडवांटेज ऑफ द लग्जरी ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन, वो भी इस एक्सटेंट तक वेयर दे डिलीवर हेटफुल स्पीचेस, रेसिस्ट टॉक्स, ब्रेन वॉशिंग पीपल। रेसिज्म वाला सीन तो वैसे इस वीडियो में भी है जहां इस लड़की ने ये कहा, कितने बिहारी हैं यार, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन तो लगनी चाहिए, अगर कंप्लीटली खत्म नहीं हो सकता एटलीस्ट कुछ तो कंट्रोल होगा। फोर्थ, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज मिसअंडरस्टूड विद द फ्रीडम टू से एनीथिंग टू एनीबॉडी। Humiliating comments and abusing anybody are serious things and can lead to psychological setbacks and mental distress. Suicidal thoughts भी आ सकते हैं. In my opinion, there should be some restrictions like what to say and what to not. Exact मतलब समझाया जाए कि फ्रीडम के फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, जहाँ की कोई ऐसी प्रैक्टिस हो रही हो जहाँ जिसमें आपके जो राइट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, जहाँ आपको अपने राइट्स नहीं मिल रहे, आप उसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं. वहाँ यू हैव टोटल फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच, फुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. इन शॉर्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ नॉट फ्रीडम टू अब्यूज, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आप इस चीज़ की जब आप ये पावर का इस्तेमाल करते हैं तो यू एक्चुअली इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ पीपल. आप बहुत से लोग अगर आपको फॉलो कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक XYZ बंदा है, अगर मैं एक एक्टिविस्ट बनती हूँ तो मुझे पता है कि अगर मुझे ये पावर मिल रही है तो नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जिनके लिए मैं एक्टिविस्ट बनी हूँ. मुझे उन लोगों के दिमाग में कोई ऐसा कीड़ा नहीं डालना कि उनके मन में किसी के प्रति नफरत पैदा हो जाए. मुझे ऐसे तरीके से चलना होगा कि जहाँ उनके जो राइट्स हैं वो भी बने रहें और किसी के खिलाफ उनके मन में नफरत भी ना आए, या दुनिया में जो चल रहा है एटलीस्ट हम उस चीज़ को बढ़ावा ना दें.
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में आप गंदगी ना फैलाएं। ये बहुत बड़ी, मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि ऐसे में बहुत सारी वीडियोस बन गई, लोगों को अब तक असर नहीं पड़ा इस चीज़ का। तो मैं सिर्फ लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो इस चीज़ का, इस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक दैट गर्ल, प्लीज़ उनको फॉलो मत किया करो, उनको आइडल मत बनाओ। बहुत अच्छे लोग हैं जिनको आप आइडल बना सकते हो, जो एक्चुअली अपनी बात रखते हैं एक अच्छा चेंज लाने के लिए, जो इस पावर का यूज़ करते हैं कि कुछ बदलाव आए। तो ये था मेरा ओपिनियन इस क्वेश्चन पे। अगर आपका ओपिनियन अलग है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। एंड फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस प्लीज़ हिट द बेल आइकन। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय विजडम डायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।